दुनिया के नक्शे पर पता है एक ऐसी जगह है जो शायद दुनिया का सबसे खतरनाक और साथ ही सबसे जरूरी समुद्री रास्ता है। एक ऐसा रास्ता जहां से पूरी दुनिया की इकोनॉमी की धड़कनें चलती हैं। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की। 20%। सुनने में ये नंबर शायद छोटा लगे, है ना? लेकिन जब बात दुनिया भर में तेल की सप्लाई की आती है तो ये आंकड़ा सब कुछ बदल देता है। जरा सोचिए, दुनिया का हर 5वां बैरल तेल इसी एक पतले से समुद्री रास्ते से गुजरता है। मतलब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी की लाइफलाइन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हाँ, पूरी दुनिया का 20% तेल। इसका सीधा सा मतलब है कि जो गाड़ियां हम सब चलाते हैं, जो फैक्ट्रियां हमारा सामान बनाती हैं, वो सब कहीं ना कहीं इसी एक रास्ते पर डिपेंड करती हैं। और सोचिए, अगर यहाँ जहाज़ों का आना जाना सिर्फ एक दिन के लिए भी रुक गया, तो इसका असर सीधा हमारी जेब पर और पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर पड़ेगा। तो चलिए, अब समझते हैं कि आखिर ये जगह इतनी खास क्यों है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये रास्ता आखिर है कहाँ, क्योंकि इसकी लोकेशन ही तो वो वजह है जो इसे इतना पावरफुल और इतना खतरनाक बनाती है। तो देखिए, स्ट्रेट का मतलब होता है पानी का एक पतला सा रास्ता जो दो बड़े समंदरों को आपस में जोड़ता है, बिल्कुल एक नैरो पैसेज की तरह। और ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है ना, ये दुनिया के सबसे बिजी स्ट्रेट्स में से एक है। ये पर्शियन गल्फ को अरेबियन सी से कनेक्ट करता है। अब देखिए, सऊदी अरब, ईरान, यूएई, कुवैत, ये सब दुनिया के सबसे बड़े तेल निकालने वाले देश हैं। और ये सब अपना तेल पूरी दुनिया में इसी रास्ते से भेजते हैं। और बस यही लोकेशन इसे ग्लोबल पॉलिटिक्स और इकोनॉमी का सेंटर पॉइंट बना देती है। अब इस मामले को और भी कॉम्प्लिकेटेड बनाती है इसकी जियोग्राफी। देखिए, इसके एक तरफ है ईरान और दूसरी तरफ है ओमान। इन दोनों देशों का इतना पास होना और खासकर ईरान का इस रास्ते पर पूरा कंट्रोल होना, इसे एक परमानेंट जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट बना देता है। मतलब एक ऐसी जगह जहां टेंशन का माहौल लगभग हमेशा ही बना रहता है। और ये जो टेंशन है ना, ये सिर्फ खबरों या कागजों तक ही नहीं है, ये समंदर में असली खतरों को जन्म देती है। ऐसे खतरे जो यहां से गुजरने वाले हर एक जहाज के सिर पर मंडराते हैं। चलिए देखते हैं कि ये खतरे आखिर हैं क्या। जरा सोचकर देखिए, हर रोज सैकड़ों बड़े बड़े तेल के टैंकर इस पतले से रास्ते से निकलते हैं। देखने में तो ये एक नॉर्मल सा ट्रेड रूट लगता है ना? लेकिन असलियत यह है कि ये जहाज हमेशा एक अनजाने खतरे के साये में चलते हैं। ये खतरे ना कई तरह के हैं। कभी ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स और अमेरिकन नेवी के बीच टेंशन बढ़ जाती है, आमना सामना हो जाता है। तो कभी तेल के टैंकरों पर अचानक ड्रोन से हमले हो जाते हैं। और इन सबके पीछे हमेशा एक सबसे बड़ा डर छिपा होता है, एक पूरी तरह से जंग छिड़ने का डर। एक ऐसी जंग जो इस पूरे इलाके को हिलाकर रख सकती है। और देखिए, ये खतरा कोई कोरी कल्पना नहीं है। ईरान कई बार खुली चेतावनी दे चुका है कि अगर उस पर इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ाया गया तो वो इस रास्ते को बंद करने में 1 मिनट भी नहीं लगाएगा। ये एक सीधी खुली धमकी है जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर ये रास्ता सच में बंद हो गया तो क्या होगा? मतलब इसका पूरी दुनिया पर तुरंत क्या असर पड़ेगा? इसे ऐसे समझिए, ये सिर्फ एक समुद्री रास्ता बंद होना नहीं होगा। ये तो ऐसा होगा जैसे किसी ने दुनिया की इकोनॉमी के दिल में छुरा घोंप दिया हो, और इससे एक ऐसा संकट पैदा होगा जिसका असर हम सब पर पड़ेगा। इसका असर होगा एक डोमिनो इफेक्ट की तरह। सबसे पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होता है। इसके ठीक बाद दुनिया की 20% तेल की सप्लाई ठप हो जाती है, जिससे ग्लोबल मार्केट में हड़कंप मच जाता है। फिर क्या होगा? पेट्रोल और डीजल के दाम रातों रात आसमान छूने लगेंगे, जिससे ट्रांसपोर्ट और सामान बनाने का खर्चा बढ़ जाएगा। और आखिर में ये सब मिलकर दुनिया को एक बहुत बड़ी आर्थिक मंदी में धकेल देगा, जिसका असर हर देश, हर इंडस्ट्री पर पड़ेगा। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे एक छोटी सी जगह का झगड़ा पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकता है। तो इसलिए यह समझना बहुत जरूरी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है, ये उससे कहीं बहुत ज्यादा है। ये पूरी दुनिया की लाइफलाइन है, एक ऐसी जीवन रेखा जिसकी हर एक धड़कन ग्लोबल इकोनॉमी को जिंदा रखती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ हमें हर रोज ये याद दिलाता है कि हमारी आज की दुनिया कितनी नाजुक और एक दूसरे से कितनी ज्यादा जुड़ी हुई है। और ये अपने पीछे एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है कि क्या दुनिया इस एक रास्ते पर अपनी इतनी बड़ी निर्भरता को कम करने के लिए कभी तैयार हो पाएगी?